बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ उसको लेकर मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हैं नॉन मुस्लिम भाइयों के, हिंदू रिलीजन के भाइयों के, जिन्होंने बार बार मुझसे ये सवाल किए हैं कि तुम इस्लाम में क्यों गई हो, इस्लाम की कोई 5 अच्छी बातें बताओ। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तुम इस्लाम में जाकर पछताओगी एक दिन, अभी भी टाइम है, अपने रिलीजन में वापस आ जाओ। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। बट आज जिस खास टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो एक भाई ने ही मेरे पास कमेंट किया था। मैं आपको वो कमेंट भी दिखा देती हूँ। पहले तो इस भाई का नाम है विष्णु सनातनी हिंदू। इसने मेरे पास जो कमेंट किया है वो मैं पढ़कर बताती हूँ आपको। औरतों के लिए कौन से फायदे हैं इस्लाम में, ये पूछ लिया किसी ने तो गड़बड़ हो जाएगी, इस्लाम की पोल खुल जाएगी। और हमारे नबी हैं जो मोहम्मद साहब, उनका नाम तो ये ऐसे लेते हैं जैसे कि इस पे लिखा है, मोहम्मद का चिट्ठा अगर खुल गया कि वो अय्याश था तो क्या करोगी। अस्तगफिरुल्लाह। अपने मुंह से मुझे सच में ये लाइनें बोलने में भी इतना बुरा फील होता है कि मैं इन कमेंट्स को पढ़ के अपने ही नबी की इंसल्ट कर रही हूँ। पर मेरे लिए इन कमेंट्स का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक बंदा मेरी पोस्ट पर ऐसे कमेंट कर रहा है, कल इन्हीं को देखकर 2-4 और करना शुरू करेंगे अगर उनको जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैंने इस कमेंट्स को उठाया है। मैंने सोचा कि इस भाई ने मुझसे पूछा है कि इस्लाम में औरतों के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में उनको शायद नॉलेज नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अब इस्लाम में आ चुकी हूँ तो मुझे उनके माइंड में जितनी भी गंदगी भरी है इस्लाम को लेकर, जितने भी गलत थॉट हैं, उनको दूर करना मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि सच में मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई मेरे ही सामने, मेरे ही पोस्ट पर हमारे ही इस्लाम को लेकर, हमारे नबियों को लेकर गलत चीज़ बोले। सच में मुझे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और जितने भी डाउट हैं उनके मन में इस्लाम को लेकर, औरतों को लेकर कि इस्लाम में औरतों को क्या फ़ायदे दिए हुए हैं, वो सारे क्लियर हो सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास पहले भी कमेंट आए हैं, कि औरतों को इस्लाम में पाबंद करके रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है घर की 4 दीवारी में, उनको पर्दे में कैद करके रखा जाए। तो इस टॉपिक पर जितनी रिसर्च मैंने की है, जितना मैंने जाना है इस्लाम में औरतों के फ़ायदों के बारे में, उससे मुझे कहीं भी एक चीज़ भी गलत नहीं लगी है और वही चीज़ें मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी। सबसे पहले तो इस्लाम में औरतों के लिए इज्जत और मर्तबा, यानी रिस्पेक्ट और हुनर। इज्जत और हुनर की अगर बात करें इस्लाम में औरतों के लिए, तो इस्लाम ने ही औरतों की इज्जत करना सिखाया है। माँ, बेटी, बहन, बीवी जैसा पाक रिश्ता बनाया है। जैसे कि कुरान में भी फरमाया है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और अगर वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो सबसे पहले तालीम, राइट टू एजुकेशन। जैसे कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और वहीं औरतों के लिए तालीम लेना वाजिब है और ये उनका हक है। और वहीं बात करें अगर औरतों के लिए निकाह और तलाक में, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि इस्लाम में 3 तलाक जैसा कानून है। तो सबसे पहली बात जो इस्लाम में जायज़ है, औरतें अपनी रजामंदी से किसी से निकाह करती हैं, उनसे कोई भी जोर जबरदस्ती से निकाह नहीं करा सकता। और इसी तरह तलाक के बाद भी कुछ ऐसे हक होते हैं जिसमें भी औरतों को सबसे पहले हक दिया जाता है, जैसे कि महर और उनका इबादत का खर्च। वहीं अगर बात करें इस्लाम में औरतों के लिए विरासत का हक, सिर्फ इस्लाम में औरतों को विरासत का हिस्सा दिया गया है जो उससे पहले कभी नहीं दिया गया था, चाहे फिर वो माँ हो, बेटी हो या बहन हो। इस्लाम में औरतों का विरासत का हिस्सा हर एक के लिए तय है। और वहीं अगर बात करें इस्लाम में औरतों की हिफाजत का हक, जिसे तुम सिर्फ एक काला लिबास बोलते हो, पर्दा बोलते हो, उसका इस्लाम में क्या मतलब बताया है। अगर बाकी रिलीजन के लोग भी उस पर्दे की अहमियत को समझ पाएं तो सच में सभी अपनी घर की औरतों को लिबास में रखना पसंद करेंगे, क्योंकि पर्दा औरतों की हिफाजत का ख्याल रखता है ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे।
यही दर्जा इस्लाम में औरतों पर पर्दे का दिया गया है। अगर औरतें बिना पर्दे के घूमेंगी तो हर किसी की नज़र उन पर पड़ेगी, मगर वहीं औरतें जब इस्लाम में पर्दे में होती हैं तो जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो उनको एक इज्जत की नज़र से देखते हैं। और दूसरी बात कि औरतों को घर में रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे इस्लाम में सच में इतनी छूट मिली हुई है औरतों को कि वो अपनी स्टडी करने के लिए बाहर निकल सकती हैं, अपनी जॉब करने के लिए बाहर निकल सकती हैं। अदरवाइज घर औरतों के लिए एक अमान है, एक हिफाजत का मुकाम है। वहीं अगर लास्ट नंबर पर बात करें कि इस्लाम में औरतों के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना या फिर जुल्म से अपना बचाव करना सबसे खास बात है इस्लाम में। चाहे कोई मर्द हो, औरत हो, बेटी हो, बहन हो, इस्लाम हमेशा से जुल्म, जबरदस्ती और ज्यादा बोझ डालने के सख्त खिलाफ है। और प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों के लिए कि तुम अपनी औरतों के हक में अल्लाह से डरो। ये खास मैंने मेन पॉइंट बताए हैं आपको, जिसमें इस्लाम में औरतों के फायदे साफ साफ बताए गए हैं। सबसे पहला इज्जत और मर्तबा, रिस्पेक्ट और हुनर। दूसरा तालीम का हक। तीसरा निकाह और तलाक में हक। चौथा विरासत में हक। पांचवा हिफाजत का हक। और 6 नंबर पर है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उससे बचाव करना। आज भी अगर इस्लाम के असली उसूलों पर अमल किया जाए तो औरतें सबसे ज्यादा इज्जत, अमान और हक इस्लाम में ही पाती हैं। बाकी रिलेशन में भी मैंने देखा है औरतों को किस तरह रखा जाता है। यहाँ तक मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जब कोई लड़की शादी करके किसी दूसरे के घर चली जाती है तो वहाँ पर उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, और फिर भी उसको अपने ससुराल वालों की सहनी पड़ती है। कोई हिम्मत वाली होती है जो अपने लिए आवाज़ उठा सके। कोई जिम्मेदार पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटी को अपने बल पर अपने घर रखने की हिम्मत रखते हैं। वरना एक टाइम ऐसा भी था कि अगर माँ बाप ने एक बार अपनी बेटी को ससुराल में भेज दिया तो वहां से उसकी अर्थी ही उठती थी। बट अब टाइम बहुत बदल चुका है। हर किसी के पास अपने लिए आवाज उठाने का हक है, चाहे वो फिर किसी और रिलीजन में हो या फिर हमारे इस्लाम में हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जितने भी नॉन मुस्लिम भाई हैं जो इस्लाम को लेकर गलत चीज़ें रखते हैं अपने मन में या फिर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे सिर्फ मैं यही बात बोलना चाहूँगी, मैं बार बार बोल भी चुकी हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो पहले आप उसके बारे में रिसर्च करें, फिर ही कोई ऐसी बात रखें। किसी के सामने किसी के खिलाफ कुछ भी गलत बोलने से पहले हमें कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। और सच में जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम इस्लाम में जाकर पछताओगी एक दिन, जैसे कि अब मैंने निकाह का फैसला किया है, तो उस टॉपिक पर भी मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट आए हैं कि अब तो तुम खुश हो रही हो निकाह को लेकर, बट एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि निकाह के बाद औरतों के साथ इस्लाम में क्या होता है। इस्लाम में औरतों के साथ क्या होता है, किन किन चीज़ों को लेकर औरतों को इस्लाम में इजाज़त दी गई है, इस्लाम में उनके ऊपर फ़र्ज है, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं नादान नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी समझ है कि मुझे अपना अच्छा बुरा वक्त सब नज़र आता है। और रही बात इस ज़िंदगी की, तो दुख और सुख इस ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। चाहे हम किसी भी रिलेशन में रहें, दुख और सुख हमेशा आते जाते रहेंगे, पर हमारे साथ जो आखिर तक कयामत तक जाने वाला है वो सिर्फ हमारे इस दुनिया में किए गए कर्म हैं, जिनका हिसाब ही हमें आखिर में जाकर देना होगा। तो गाइस, मैंने जितनी भी बातें आप सबको औरतों के इस्लामी फ़ायदे के लिए बताई हैं, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं वो मुझे बताइएगा कि मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं पॉइंट वाइज, ये मैंने सही बताई हैं या गलत बताई हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोस में भी जितने भी नॉन मुस्लिम भाइयों ने कमेंट किए हुए हैं मैं उनका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने इस्लाम के खिलाफ, अपने अल्लाह के खिलाफ, अपने नबियों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं पसंद करूँगी, और खासकर मेरी ही पोस्ट पर। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए,
اپنا پیار اور سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.